Before you jump into discussions, आप लगता है मैंने जो सवाल किया आप बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। नहीं देखिए ये मुनासिब बात नहीं है ना। हम देखें ऐसे देखें, ऐसे नहीं हो सकता है ना। हम एक और आईनी इदारे की इख्तियारात पे मीन मेख निकाल रहे हैं और जब हम खुद ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका वजूद ही नहीं होता है, इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर तो आपको तो सवाल पूछना चाहिए कि आप हमें भी बता देना कि आप कैसे इख्तियारी इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां तो इतना भी हो सकता है इनलार्जमेंट क्रिएशन है, क्रिएशन इनलार्जमेंट है, इतनी बारीकियों में जा रहे हैं। यहाँ तो सिरे ही से उस कोई है ही नहीं पावर, मगर फिर भी कर लिया। मगर क्योंकि आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको रोजाना सुप्रीम कोर्ट के सामने आना पड़ता है। नहीं, ये मुनासिब बात नहीं है। आप देखिए, आप जवाब नहीं देना चाहें, आप ना दें जवाब। Since 1973 as far as the numbers I could 73 की बात नहीं हो, ये मौजूदा हाल की बात मैं अब आपको भी बताने लगा हूँ सर। 2023 in last 50 years and there could be अगर इतनी बारीकियों में जा रहे हैं ना, फिर हमें अपने सबसे पहले अपने ऊपर उंगलियां उठाना चाहिए। 232 सुमोटो लिए गए जो मेरे पास। सुमोटो की बात नहीं हो रही है, मैं अभी उस पे नहीं, मैं सुमोटो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं 184(3) and all of that नहीं, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एक बेंच ने फैसला किया, ठीक है ना, रिव्यू का जुरिसडिक्शन हमें समझ आता है, और लोगों का सिंबल जज जिसको सिंबल कर लिया गया और वो फैसले को निगेट कर दिया गया। मेरे हिसाब से ये ना रिव्यू जुरिसडिक्शन है, ना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, ना अपीलेट जुरिसडिक्शन है, ना ट्रांसफर जुरिसडिक्शन है, ना कोई जुरिसडिक्शन है। अगर आपको पता नहीं है केसेस तो फिर आपको मालूम होना चाहिए। नहीं तो देखिए ना, ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी कि पे तो हम इतनी बारीक बीनी से देख लें और वहां पिटिशनर्स आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर हम उनके फिर बेनिफिट्स भी देखेंगे। अगर आपको सिर्फ जुरिसडिक्शन की बात है और किसको इख्तियार है केस का, तो फिर वहां भी हिम्मत करें, वहां भी आइए ना। और आप भी नहीं एड्रेस करेंगे क्योंकि आपके लिए एम्बैरेसमेंट होगा या हमारे लिए एम्बैरेसमेंट होगा, हमें कर दें एम्बैरेसमेंट, हमें कोई फिक्र नहीं है। हम आइन और कानून के मुताबिक या चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब बहुत हो गया, इस मुल्क खिलवाड़ होता जा रहा है कि जी ये तो नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, हम जो मर्जी करें। भाई मास्टर रोस्टर भी बना दिया, फिर हमने कोई और चीज भी कर दी। कौन से इख्तियारात जो आइन में दिए गए हैं इस्तेमाल किए गए? ऐसा भी ऑर्डर हुए हैं कि जजेस को रिस्ट्रेन किया गया है कि आप केस नहीं सुन सकते। ये कौन सा इख्तियार आ गया है? ऐसे आप देखिए, या तो फिर आप हवा में बातें करें। ये सारी जो बातें हुई थी एक तरीके शायद पार्लियामेंट ने किया है कि जी आप बात नहीं करना चाहते, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरी इख्तियार की बात हो रही है, चलने किसी को बुरा नहीं लगेगा। और वो भी मसले, वो उसमें किधर से जुरिसडिक्शन आ रहे हैं, जरा समय हमें समझा दें। वो कौन सा जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया? इतनी 4-5 दिन से 40 घंटे हम बहस सुन चुके हैं, मगर वो किसी में हिम्मत नहीं पकड़ी पिटिशनर की साइड से कि बात कीजिए जी आपने कैसे जुरिसडिक्शन इस्तेमाल किया। फिर आ जाती है बात मैलिफिडे और बोनाफिडे की, फिर क्यों नहीं वहां इस्तेमाल किया? अगर आप इतने हमारे मुहाफिज हैं तो हर लिहाज से मुहाफिज बनिए और आइन के मुहाफिज बनिए। हमसे पहले आइन के मुहाफिज बनिए और कि ये वाला भी इख्तियार गलत था तो वो वाला भी इख्तियार गलत है और अब ये वाला भी इख्तियार गलत है, ऐसे फिर आर्ग्यू करें। ये नहीं हो रहा है हमारे सामने। तो देखिए, जब इतनी हम जा रहे हैं बातों का, जब वो उसको नजरअंदाज कर दो, मगर ये बारीक पॉइंट को हम जरूर देखें। वो ज्यादा मेरे ख्याल में बड़ा पॉइंट है, इस बारीक पॉइंट से उसको तो कोई नहीं बात कर सकता है क्योंकि चैलेंज नहीं हुआ है। अब यही बात हो जाएगी, चैलेंज नहीं हुआ, कौन चैलेंज करेगा? मैं कहता हूँ इख्तियार ही नहीं है। मेरी सोच ये है, जब इख्तियार ही नहीं है तो चैलेंज करने की जरूरत ही क्या है? quorum non judice हो जाता है फिर। तो ये बातें देखें, ये इसका आपको बस हम उलझाए रखें बारीकियों में और मोटी बातें आप भी नहीं करें और ना पिटिशनर के कोई वकील करें ना कोई और करे। आप इतने अच्छे वकील हैं। I want to on this note I want to read out a paragraph from district bar association Rawalpindi। अब मुल्क को आगे बढ़ना है। ये जो इस्तेमाल हो रही है ना अदालतें, वो कहते हैं ना ड्यू प्रोसेस, मिसयूज ऑफ ड्यू प्रोसेस, ये भी तो है ना। ये हमारे कंधे पे बंदूकें रख के चलाई गई हैं और मार्शल लॉ एंडोर्स किए गए हैं। अंग्रेजों की हम बात करें, पहले अंग्रेज चीफ जस्टिस थे कॉन्स्टेंटाइन, उनका फैसला मौलवी तमीजुद्दीन के फेवर में था, जमहूरियत के। वो अपने फैसले में इस्लाम की बातें कर रहे हैं, क्रिश्चियन जस्टिस कॉर्नेलियस।
वहाँ हम कहते हैं नहीं, हमें तो नहीं पसंद इस्लाम, हमें तो वही मलका जो इंग्लिस्तान की उसी के ताबे में रहना चाहिए। इंग्लिस्तान का जज कह रहा है, जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन, कि ये गलत इकदाम हुआ है। हमारे जज साहब कहते हैं। तो ये अब सब चीज़ों को आप बस एक बारीक नुक्ते को पकड़ के बैठ जाएं तो ऐसे बात नहीं बनेगी ना। ये हमें इज्जत करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस की, हमें डेवलप करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशंस परफेक्ट नहीं हैं, मगर हम कहें नहीं, हम गलती करेंगे तो आपकी मजाल नहीं, हमारी तरफ आंख उठा के देखिए। कोई और जरा सी भी कुछ बात करे जो उसके शायद वो बेहतरी के लिए जा रहा है, नहीं उसको तो हमने सरजनिश करना है। तो देखें, अगर आप करना है तो आप बैलेंस अप्रोच रखिए। आप अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। एट द मोमेंट यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, not just representing the government's position, because there is no government in the sense कि जिस गवर्नमेंट वो जो थी, अब तो हम केयरटेकर गवर्नमेंट में आ गए ना, तो इन द सेंस के एक न्यूट्रल सेटअप है। तो आपको पाकिस्तान को मद्देनजर भी रखिए। मैं आपके वो जो लफ्ज है ना, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उस तरफ आपकी निशानदेही करना चाह रहा हूँ। आप कोई पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जिस तरह से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, भाई पार्लियामेंट ने बना दिया, आप क्यों बैठ करके हर चीज का जवाब दें? भाई जिसको अटैक करना है वो बताएगी ये गलत है, आपने क्या उसको दिफा करना है? आपने तो कानून नहीं बनाया है। हुकूमत और पार्लियामान में फर्क होता है। हुकूमत बेशक मेजॉरिटी हुकूमत एक कानून बनती है, मगर हो सकता है हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट का कानून बना ले। अभी हमें पता नहीं किसके खिलाफ है और किसके फेवर में, अभी तक इस पर ही बहस नहीं हो रही है। कानून तरीकेकार गलत है। तो हमारा तरीकेकार, जब हम बेंचेस के फैसले आगे पीछे कर लेते हैं, 4 जजेस को बिठा करके 5 जजेस को, वो बिल्कुल ठीक है। वो कौन सा इख्तियार इस्तेमाल हुआ है? अगर आप इतनी बारीकी में जाएंगे, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। वहां मैं आबिद साहब को भी कहता हूं, क्यों नहीं बात करते इन चीजों पे? सदर है ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, नहीं है बात करेंगे? वाई? ये सवाल छोड़ रहा हूं मैं। आप एड्रेस करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। I'll read one paragraph from District Bar Association Rawalpindi for your lordship. जी साहब, उससे पहले एक सवाल मैं ऐड करता हूँ। ये मुझे पढ़ने दें, फिर उसके बाद एक सवाल इसी मजबूर कर दिया ये बात कहने के लिए। मैं बड़ा खामोशी से बैठा हुआ था, सुन रहा था बात। अब इतना भी ना मजबूर करें कि हमें ये बात करना पड़ जाए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बात को बढ़ाते हुए, एजी साहब, चीफ जस्टिस की बात को बढ़ाते हुए, देखिए मुझे जो मैं समझ दिन के आर्गुमेंट्स है, इस पे शायद सब मुत्तफिक हैं कि पावर सुप्रीम कोर्ट के इन्हांस कर सकते हैं, और वो एंट्री 55 पढ़ते हैं, और एंट्री 55 के इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। क्या जो हमारी रूल्स है उसके तहत ये जो इनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन और कन्फरिंग देयर ऑन सप्लीमेंटरी पावर, क्या ये हम रूल्स के तहत कर सकते हैं? Your rules are what they are practice and हाँ या ना में जवाब कर सकते हैं। the power, the Supreme Court's powers, जो constitutional powers Supreme Court exercise कर रहा है, it is a constitutional court। वो मैं रूल की बात कर रहा हूँ, रूल्स की। क्या रूल